आज बड़ी इंटरेस्टिंग डेट है बिकॉज इट इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन। अग्रेशन हर तरह का हो सकता है। जब कुदरत अग्रेशन पे आती है तो आप कोई भी कुदरती आफत देखते हैं, जैसे ज़लज़ला हो सकता है, तूफ़ान हो सकता है, और उसमें भी आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि ख़वातीन और बच्चे सबसे ज़्यादा अफेक्टी विक्टिम्स होते हैं, डिस्प्लेसमेंट के भी और किसी भी और सिनेरियो में। कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, अगर आपके मुल्क में कोई जंग मुसल्लत हुई है या कोई इस तरह का टेररिज्म का वाक़या है, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि छोटे बच्चे बहुत कुछ सहते हैं। लेकिन इवन इन टाइम्स ऑफ पीस जनरली मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में चिल्ड्रंस राइट की आगही तो है, उसको एग्जीक्यूट करना, उसकी स्पिरिट को समझना वो बहुत मुश्किल है। अग्रेशन आपको जगह जगह नज़र आएगा, यानी एक स्ट्रीट चाइल्ड को जब आप धकेलते हैं पीछे, वो भी अग्रेशन है। अपने घर में जब अपने बच्चे को तरबियत के नाम पे आप पीटते हैं, वो भी अग्रेशन है। अगर आप अग्रेसिवली उसकी किसी भी सोच पे अपनी सोच को मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं जो उसको नहीं और जिसकी ज़रूरत नहीं है। एक तो है ना कि चलें आपने उसको बताना है कि बेटा ये सही है, ये गलत है, लेकिन उसकी मासूम ख्वाहिश, यानी यहाँ तक कि अगर आप उसको उसकी पसंद का सब्जेक्ट नहीं पढ़ने दे रहे, उसकी हॉबी को परसू नहीं करने दे रहे, वहाँ पे भी कई दफ़ा आपको अग्रेशन नज़र आता है। मूवीज़ बहुत सारी बनी है, लोग इसको मिसाल के तौर पे, डराने के तौर पे कहते हैं कि जी बाहर तो अगर आपको पता है अपने बच्चे को आपने ज़्यादा ज़ोर से डांटा या अगर आप अग्रेसिव हुए तो सोशल सिक्योरिटी वाले आके आपका बच्चा ले जाएंगे। लेकिन हमारे अपने मुल्क में हमने क्या क्या चीज़ों को एक तरह से लीवे दिया हुआ है, हमारा ख़ुद नज़रिया क्या है, और सबसे बड़ी यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी वो लड़कपन की उम्र की, जब एक बच्चे का जहन तो बच्चे जैसा है लेकिन उसको देखने में शायद आपको वो मैच्योर लगता है। एक साइंटिफिक फैक्ट कि कहा जाता है 15 साल की उम्र में जो आपका दिमाग का हिस्सा पूरी तरह डेवलप हो चुका होता है, दैट इज़ डिज़ायर, ख्वाहिश है। उसको कोई चीज़ पसंद आ रही है, वो लपक कर उसको पाने की कोशिश करेगा, उसके लिए मेहनत करेगा, तभी आपके पास अनब्राइडल्ड एनर्जी होती है इन योर टीन ईयर्स। लेकिन सबसे आखिर में जो चीज़, जो दिमाग का हिस्सा आपका डेवलप होता है, वो 24-25 साल की उम्र में जाके होता है, जो कि ब्रेक्स हैं, जो कि समझदारी है, जो कि ये सही और गलत के ऊपर, यानी अगर सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ख्वाहिश हो रही है या इम्पल्स हो रही है, उस इम्पल्स पे कंट्रोल कैसे किया जाए, वो 25 साल की उम्र में जाके होता है। तो बच्चे की डेफिनेशन क्या है, ये भी थोड़ी सी रिविज़िट करने की ज़रूरत है। इसको मैं लिंक करना चाहूँगी परसों के एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़े पे, जब एक 17 साला कंटेंट क्रिएटर को इन ब्रॉड डे लाइट शी वाज किल्ड इन कोल्ड ब्लड, और इसके ऊपर जो रिएक्शंस आ रहे हैं उस पर भी थोड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है। माशरे की बहुत सारी हकीकतों, तज़ाद, मुनाफिकत को ये अयां कर रही है, इस पर ज़रा बात करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे वन थिंग आई वांट टू मेक क्लियर, क्योंकि इस बच्ची की उम्र सिर्फ 17 साल थी, तो यू विल कंसिडर हर टू बी अ चाइल्ड। 18 साल लीगली आपकी बलूगत की उम्र होती है, जिसके बाद आपका शनाख्ती कार्ड बनता है, आप एक एडल्ट के तौर पर लिए जाते हैं। सो आपके तमाम तर एक्शंस को उस तनाजुर में देखना बहुत ज़रूरी है। अब जो डिटेल्स आई हैं वो ज़्यादा हैरोइंग है कि जो कत्ल करने वाला शख्स था 22 साल का, एक वो भी वेल नोन, वेल स्टैब्लिश कंटेंट क्रिएटर था, कई दफ़ा दोस्ती का पैगाम भेजाया, लेकिन दोस्ती ना होने के चक्कर में, कल जो मैं आईजी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी, उन्होंने कहा कि जी वी कॉल इट द केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शंस, ना बर्दाश्त नहीं थी। वो एक बच्ची की ना थी, एक लड़की की ना थी। ये पेट्रियार्कल माशरा है, हम अपने लड़कों को, अपने मर्दों को किस तरह तरबियत दे रहे हैं, उनकी जहन साजी कैसे की जा रही है, उसमें मीडिया क्या क्या किरदार है। लेट्स टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट टुडे। सबसे पहले ज़बरदस्त पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। मौजूद हैं आमना इमरान, जो कि एक पेरेंटिंग कोच हैं। शी इज़ ऑल्सो एन ECE स्पेशलिस्ट एंड एन NLP प्रैक्टिशनर। बहुत शुक्रिया आमना यहाँ पर मौजूद होने के लिए। जो ज़बान हम इस्तेमाल करते हैं, जो कहानियाँ हम दिखाते हैं, जो वोकैबलरी हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है, वो सब बच्चे के थॉट प्रोसेस, उसकी जहन साजी कर रही होती है। तो वी आर गोइंग टू विजिट दैट। हमारे साथ मौजूद हैं शीरी नकवी साहिबा। शी इज़ अ फाउंडर ऑफ द स्कूल ऑफ लीडरशिप। बच्चों में ना सिर्फ क़ायदाना सलाहियतों की ज़रूरत होती है, बल्कि एक फ़ाल, एक इफ़ेक्टिव ह्यूमन बींग बनने का, जो अपने ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करे। इसके लिए कई दिहाइयों का इनका काम है। लेकिन इनसे जानेंगे कि व्हाट डज़ इट मीन टू बी अ चाइल्ड और रेजिंग अ चाइल्ड इन 2025। सो बहुत शुक्रिया शिपा फॉर बीइंग हियर। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, डॉक्टर इमरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। नॉट ओनली इज़ ही अ मोटिवेशनल speaker, somebody who cures, and he has his own innovative manners of not just guiding a community, working with individuals, or millions of success stories around the world. बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपकी भी मौजूदगी का। सबसे पहले अगर आमना आपसे शुरुआत करूँ, चाइल्ड एंड अग्रेशन, यानी इन दो अल्फाज को आप समझती कैसे? मैंने बहुत सारी मिसालें दी हैं, बट व्हाट इज़ द स्पिरिट ऑफ टुडे एंड व्हाट इज़ इट दैट वीड लाइक टू कन्वे टू पीपल?
चाइल्ड के साथ जब हम अग्रेशन को कनेक्ट करते हैं तो ये बच्चे का एक सिग्नल होता है, इट्स नॉट चाइल्ड्स बिहेवियर, इट्स अ सिग्नल ऑफ सेइंग दैट आई एम नॉट फीलिंग सेफ। ओके। और उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं कि पेरेंट्स जो है बच्चे की बेहतरी के लिए ही उसके साथ जिस तरह का भी उनका रवैया होता है, चाहे वो येल करें या फिर स्क्रीम करें या बच्चे को कोई पनिशमेंट दें, ये पेरेंट्स का एक रवैया होता है और वो उनके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की बेसिस पर जो पैटर्न्स बन गए हैं तो वो उन्हें लगता है कि वी आर राइट, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हुआ और वो गलत नहीं कर रहे होते। यहाँ पर ज़रूरत अवेयरनेस की है और बच्चा उसको जो परसीव कर रहा होता है, अग्रेशन जो उसके अंदर डेवलप होता है वो तब होता है कि जब उसको सुना नहीं जाता और उसकी बात को सही मतलब सही मानी नहीं दिए जाते। अच्छा, आमना ने जो बात की, शिफा आपके पास लाना चाहूँगी। बहुत सारे यंग पेरेंट्स आजकल ये कहते हैं कि भाई हमने तो कभी पलट कर सवाल नहीं किया, हमें भी यही पाबंदियाँ लगाई जाती थी। आज के बच्चे क्या मुख्तलिफ हैं, इनका अवेयरनेस लेवल मुख्तलिफ है, हम एक बतौर माशरा एक अलग दौर में रह रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हमें भी ऐसे ही बड़ा किया था, हमने तो कभी पलट कर सवाल नहीं किया। ये बच्चे सवाल भी करते हैं, ये आपके अग्रेशन को पुश बैक भी करेंगे या फिर खुद एक एग्रेसिव रिएक्शन देते हैं। सो व्हाट्स एग्जैक्टली हैपनिंग? अगर आपको एक साइलो में पाला जाए जी, एक्सपोजर बड़ा लिमिटेड हो जी, तो आपका सवाल पूछना उसी छोटे दायरे में ही रहेगा। आजकल नौजवानों का, बच्चों का वेरी यंग एज, आप 6 महीने के बच्चे को देख लें, एक्सपोजर बढ़ गया थ्रू मीडिया, एक्सेसिव बम्बार्डमेंट ऑफ पैसिवनेस। बच्चा उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, इट्स वन वे होता है सिर्फ, और वो उसकी बार बार दुनिया चेंज हो रही होती है और उसमें सवाल, वो जाहिर बात है इंसान का दिमाग वायर्ड ही ऐसा है कि वो सवाल करता है। 2.5 साल का बच्चा जब बोलने लगते हैं तो पहला सवाल वाई का होता है, ये ऐसा क्यों है, बट वाई, बट वाई आ जाता और हर वाई के 6 और वाई होते हैं। बिल्कुल। तो उसके हवाले से एक्सपोजर इज इंक्रीज। ये कभी आप नहीं कह सकते कि अगर मेरे ज़माने में हमें ऐसा पाला गया था तो अब उस तरह, प्लीज़, ये बिल्कुल ही ये थ्योरी अब ऑब्सोलीट हो चुकी है। लेकिन उससे भी बढ़कर ये, इमरान भाई, क्या ये हम अक्सर बात करते रहे हैं, लेकिन अब मैं हालिया इस वाक़े से इसको अगर जोड़ूँ, क्या हम बच्चे और बच्चियों की, यानी लड़के और लड़कियों की तरबियत बहुत मुख्तलिफ अंदाज में कर रहे हैं? वन स्टिल हैज़ मोर लिबर्टीज़, वन फेसेस अ डिफरेंट सेट ऑफ जजमेंट्स, यानी माशरा भी उसको एक अलग नज़र से देखता है। और ऑन दी अदर हैंड जो मेन हैं, जो लड़के हैं, उनकी परवरिश, उनकी उठान का तरीका हमारा बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखिए, अगर मैं आपकी ये दोनों मौज़ूआत को एक जुमले पे जोड़ूं, जो कि एक इंतहाई लग़्व, फजूल, बेहुदा, बकवास हमारे बिलीफ सिस्टम का हिस्सा है, जो हमने ये जुमला सुना होगा कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है। इससे ज़्यादा फजूल जुमला कोई नहीं हो सकता। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग जीतने के बाद चार्टर दे दिया था ग़ज़वा बदर में कि औरत और बच्चे पे हाथ नहीं उठाया जाएगा। तो अब लेकिन सारा माशरा हाथ उठा रहा है। अब बिल्कुल ऐसा है, ज़ाहिर है मैं एक बेटी का बाप हूँ, मेरी तो माशाल्लाह पोता और नवासी भी है, तो मैं कैसे सोच सकता हूँ कि किसी को इस तरह बेईमाना तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन ये सिर्फ बच्चियों के साथ नहीं हो रहा, ये बच्चों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। इस मुल्क के अंदर हमारा एक निज़ाम है, एक दीन है जो कहता है कि मर्द कमाएगा और घर के अंदर बच्चों के लिए लेके आएगा। 2.25 करोड़ बच्चा जो इस बाहर है ना, उसका रीज़न स्कूलों की कमी नहीं है, उसका रीज़न ये कि ये माशी इंजन बन चुके हैं उस नशे बाप के, जो इनको पैदा करके बाहर डालेगा और बाहर डालने के बाद ये इनका इस्तेसाल होगा। उस इस्तेसाल करने के बाद ये वो कमा के लाएंगे, उनके साथ ज़्यादतियाँ होंगी, उसके बाद ये ज़्यादती क्यों नहीं करेंगे? सवाल ये है कि ये क्यों नहीं करेंगे? और हम सब खामोशी से देख रहे हैं। हम उस बचपन के ज़माने में देखते थे कि हम अपने घर के भाई से इतना नहीं डरते थे जितना मोहल्ले के भाई से डरते थे। वो छोड़ देगा, वो नहीं छोड़ेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता एक बच्चा बाहर निकल जाए स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर, ना सारे अंकल पीटते वो उसको घर में लेके आते, और ना उसकी अम्मा उससे ज़्यादा उसको पीटती कि तू स्कूल से यूनिफॉर्म में कैसे बाहर निकल गया था। आज भरा हुआ है सारफ कैफ़ेज़, भरे हुए हैं बर्गर शॉप्स, भरे हुए हैं पिज़्ज़ा शॉप्स। स्कूल यूनिफॉर्म में समंदर पे मैं आपको 5वीं क्लास के बच्चों, मेरा घर वहीं पे है, मैं आपको दिखा दूं, क्या हमारे कान जाग रहे हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं? ना, एक ज़माने में बच्चे सबके होते थे, अब नहीं है, अब नहीं है ना। तो जब इस तरह के माशरे के अंदर, इस ताकत वाले माशरे के अंदर आप रहेंगे कि माइट इज़ राइट होगा, जंगल का कानून होगा, इंतहा पसंदी होगी, और दुनिया का पैटर्न ये होगा कि जिसका जो दिल चाहे करे,
जो मेरा दिल चाहे करे। एक तो हम इस बात से मानते हैं कि माशरे में बहुत बिगाड़ है, इसकी बहुत सारी वजूहत है। जैसे आपने कहा कि नन्हे बच्चे लेबर भी कर रहे हैं, कमा कर भी ला रहे हैं, कभी अपनी ख्वाहिश के ज़रिए ला रहे हैं, कभी अपनी फ्रस्ट्रेशन है, कभी घर के हालात ऐसे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारे यहाँ जो बहुत सारे लोग खुदाई फौजदार बन गए, जिन्होंने ये ज़िम्मा अपने हाथों में ले लिया है कि अगर कुछ गलत करके, यानी हद को पार करके, किसी को जान लेकर, किसी को ज़दोकोब करके, किसी को पीट कर हम माशरे में सही सुधार लेके आ रहे हैं। अमना, वी वांट टू टॉक अबाउट दैट एज़ वेल। मैं हैरान थी कि हम किस किस्म का माशरा बन चुके हैं कि एवरी सोशल मीडिया पेज जिसने कल ये वाक़या रिपोर्ट किया, उसके नीचे के कमेंट्स में 5 लोगों ने इसके ऊपर खुशियाँ मनाई हैं, 5 लोगों ने इसके ऊपर मुबारकबादें दी हैं कि अच्छा है जी, माशरे से गंद साफ़ हुआ। ये कौन सा तरीका है? एंड व्हाई आर वी लाइक दैट? इफ़ आई टेक योर कमेंट एंड देन हेड फॉर अ ब्रेक। देखिए, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं। सही और गलत, इसके मफ़हूम बिल्कुल अलग हो चुके हैं। सही क्या है और गलत क्या है, ये उस शख्स ने जिस तरीके से उसकी तरबियत हुई है, उसने जिस तरीके से जिस माहौल में वक्त गुजारा है, उसके हिसाब से सही की डेफिनेशन और गलत की डेफिनेशन बिल्कुल अलग हो चुकी है। अब वो अगर उसका मजाक उड़ा रहे हैं या फिर उसको उसके अगेंस्ट कुछ कह रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो उसको जिस लेंस से देख रहे हैं और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं अपने आप में। आप देखेंगे कोई भी गलत काम करता है, किसी ने मर्डर किया आज, किसी ने कोई गलत काम किया, वो अपने आप को सेल्फ जस्टिफिकेशन देता है उसके बारे में। ये यूर एब्सोल्युटली राइट। एक तो देखिए, एक नज़रियाती हमारे सामने जो पहलू सामने आ रहे हैं उस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है। ये जहन साजी कौन कर रहा है? मुझे कल तकलीफ़ और हैरत इस बात की हो रही थी कि अभी कुछ दिन पहले एक साहब को गिरफ़्तार किया गया था पंजाब में, जिन्होंने एक गाना बनाया था और बड़े उसको वसूख से यूट्यूब पे पता नहीं कितने व्यूज़ मिले हुए थे कि जी अपनी बेटियों को स्कूल ना भेजो और ये बड़ी बेगैरती की बात है, ये आपकी गैरत के ख़िलाफ़ है, और वहाँ पे देखें तो सही माहौल क्या है। कल यकायक एक उसी तबके को दोबारा ये एक फोरम मिल गया कि इस कत्ल को, इस वाक़े को बुनियाद बनाते हुए उन्होंने दोबारा इस बात को उजागर करना शुरू किया कि देखें जी, जब आप आज़ादी देंगे, जब आप टिकटॉक पे कंटेंट बनाएंगे तो फिर ऐसा तो होगा। दिस इज़ वेरी सिमिलर टू वंस अगेन ब्लेमिंग द विक्टिम। आप किसी की बात से, किसी के तरीके से, किसी के लाइफस्टाइल से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप उसके जीने का हक़ कैसे सीख सकते हैं? एक कॉलर है हमारे साथ, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग सिद्रा इकबाल। गुड मॉर्निंग याया, क्या हाल चाल है? दिस इज़ अ वेरी सैड मॉर्निंग टू बी ऑनेस्ट। तो अब मैं चाहूँगी कि इस पे कमेंट करें आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं मानो कलाम स्पेशली डॉक्टर इमरान को मेरा बहुत सलाम हो। देखिए, बात ये कि आपने इस टॉपिक शुरू किया, बहुत सैड मोमेंट है। आई फील, मैं आपने जो अभी जुमला का ना, मैं उसको बिल्कुल सेकंड करता हूँ कि आप कुछ भी करें, आपको इख्तलाफ हो सकता है, आपकी माशरती रिवायत के खिलाफ भी हो सकता है, लेकिन किसी से जीने का हक कोई भी नहीं ले सकता। ये मजहबी तौर पे भी गलत है और समाजी तौर पे, कानूनी तौर पे भी गलत है। लेकिन टॉपिक ऐसा है, मेरा डॉक्टर इमरान से सवाल है, क्योंकि मैं बड़ा कंसर्न हूँ इस चीज़ के बारे में। लेकिन मैं 60s में रहता हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन मैं 60s की तरह उनको डील नहीं करता हूँ। मैं उनकी शूज़ में जाके देखता हूँ कि आज के दौर में वो क्या चीज़ फेस करते हैं, और वो जाहिर है उनका एक्सपोजर है, और सवाल भी करेंगे, तो हमारे अंदर इतनी अहलियत होनी चाहिए आपकी तरह कि हम जवाब दे सकें और हम उनको, यदि उनके लेवल पे जाके चीज़ों को समझ। मेरा डॉक्टर इमरान से सवाल ये है, डॉक्टर साहब, बात ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो बड़ी कन्वेंशनल होती है, हमारी रिवायत के मुताबिक होती है, लेकिन अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, लोग टिकटॉक बना रहे हैं, एक्सपोजर भी हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जहाँ हमारी वैल्यूज टकराव होता है ना, हम जैसे कन्वेंशनल लोगों को तकलीफ भी होती है, खैर हम तो बहुत ही चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो इसकी लिमिट, इसकी क्या बैरियर्स हैं कि भाई किस हद तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं, किस हद तक लिबरेटी मिलनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जो करने वाले और रोकने वाले दोनों ही एक्सट्रीम साइड पे चले जाते हैं। इसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। एक बेहतरीन सवाल है कि इसके अंदर व्हाट विल बी द गाइडिंग प्रिंसिपल। कुछ लोगों के ख्याल में जो आप कर रहे हैं, जितनी भी लिबर्टी है, आपने समझा है कि आपने कोई कदगन लगाई है, आप माशरती उसूलों की पासदारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी नज़र में आप गलत हो सकते हैं। सो वेयर शैल वी ड्रॉ द लाइन इज़ द क्वेश्चन। इसका जवाब लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अ वेरी की क्वेश्चन। ब्रेक पे जाने से पहले कॉलर ने कहा कि देखें, ये बात दुरुस्त है कि आज के ज़माने के हिसाब से बच्चों की उठान करनी है, उनको तरबियत देनी है, उनको आज़ादी भी देनी है, बट हाउ टू ड्रॉ द लाइन, वेयर टू ड्रॉ द लाइन। जब आपको लगे कि कोई चीज़ आपकी सोच, आपकी ट्रेडिशंस, आपकी सकाफ़त के ख़िलाफ़ है, तो छोटे बच्चे को ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं तो फिर कैसे सिखाएं या समझाएं? इमरान भाई, ये सवाल आपके लिए आया था सबसे पहले। देखिए, क्योंकि हम वो खुश नसीब लोग हैं कि हमारे पास अल्लाह के दिए वो परफेक्ट मॉडल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर में वो
कुफ़ार जो के मदीने के बच्चों को पढ़ा सकते थे, उनको कहा कि जो इनको पढ़ा देगा तो वो यही उसका जजिया होगा, उसको आज़ाद कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि उस ज़माने में भी दीन तो नहीं पढ़वा रहे होंगे कुफ़ार से। इसका मतलब है कि मॉडर्न लैंग्वेज हर हाल में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हर हाल में, मॉडर्न इल्म हर हाल में बच्चों का बेसिक हक़ है, जो सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि ये तो देना है, इसका डिनायल नहीं होगा। इक़दार कभी भी चेंज नहीं होंगी, वैल्यूज़ की ऑथेंटिसिटी हमेशा वही रहेगी, चाहे वो सच बोलना हो, धोखा ना देना हो, वादा खिलाफ़ी ना करना हो, इज़्ज़त देनी हो, ये हमेशा से रहेंगी। हम पामाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम आंखें बंद करके बैठे हुए। आज भी चाहे हमारे कार्टून हो, चाहे हमारी फिल्में हो, चाहे हमारे ड्रामे हो, विलन हीरो है। मैं बच्चों से पूछता हूँ, यकीन माने मेरे बच्चों से पूछता हूँ, बल्कि अभी एक बड़ा दुख भरा वाक़या भी बताता हूँ। एक बच्चे से आज आप पूछेंगे तो हीरो बनेगा या विलन, मैं कह रहा हूँ कहेगा विलन। कहता है हीरो तो भीख मांगता रह जाता है, विलन तो लेके चल पड़ता है। This is very true. This is very true. क्या सिखाया हमने, उसको हमने glorify यही कराया। और कल बेटा एक हुआ, हमारे यहाँ समर कैंप चल रहा है, उस समर कैंप के अंदर हमारा जो अभी नया डिजिटेक सेंटर आया है, वोकेशनल स्किल्स फॉर इवन द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड द मेन स्ट्रीम, द फर्स्ट इंक्लूसिव सेंटर ऑफ पाकिस्तान। वहाँ उसका सेंटर जो है वो डेडिकेटेड है इमाम हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम के। तो वहाँ भी इतना बड़ा नाम भी लिखा हुआ था, बच्ची का नाम फातिमा था। तो मैंने जब समर कैंप में पूछा कि एक कैश इनाम होगा जो बताएगा कि हज़रत फातिमा, जो हज़रत इमाम हसन की वालदा का नाम क्या था। एंड आई एम सो शॉक्ड, 45 6 to 9 years old children, nobody was able to answer. I am sure उस बच्ची को भी सवाल ये है कि हम कहाँ हैं, हम उस वैल्यू से गए, हम इक़दार से गए, हम उनको बताने से गए, हम सही गलत बताने से गए, हम अपने आप को भी आज़ाद छोड़ दिया और उन बेचारों को भी आज़ाद छोड़ दिया। ऐसे ही है ना। तो वो तो यही होगा ना मॉडर्न लाइन, हमारी आंखें बंद हो गई। इमरान भाई, इसको अगर रेलेवेंट आज के कुछ सवालों पे ले आती हूँ शिपा, बहुत सारे पेरेंट्स यकीनन इन्वॉल्व पेरेंटिंग भी कर रहे हैं, दे आर एंगेज्ड, दे आर ट्राइंग टू गिव एवरीथिंग। मुझे ये बताइए, सोशल मीडिया एक ऐसा क्वेश्चन मार्क है, पेरेंट्स आर स्टिल स्ट्रगलिंग, बच्चे को एक्सेस देनी है नहीं देनी है, बच्चा अगर खुद वीडियोस बनाना चाहता है, समटाइम्स हमारे साथ भी बचपन में होता था कि अगर हमें कोई पोम बहुत अच्छी आती है और समबडी नोज़ हाउ टू परफॉर्म ऑन अ सर्टन थिंग, तो आप कहते थे यार ड्राइंग रूम में आ जाओ, मेहमान आए हैं, आप दिखा दें वो जो भी आपको आता है। A lot of parents are struggling कि हम वीडियोस अगर बच्चे की बनाते हैं, इससे तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। छोटे छोटे बच्चों को वो कह रहे होते हैं, the kids are becoming more performative। फिर जब थोड़ा सा और बड़ा होता है तो वो अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी ऑटोनॉमी उस पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है। या अगर पेरेंट्स ने नहीं भी कहा, एक टीनेजर बच्ची अगर माँ बाप से आके कहती है कि आई वॉन्ट टू क्रिएट कॉन्टेंट ऑन टिकटॉक और इंस्टाग्राम, हाउ शुड अ पेरेंट नेविगेट दिस? ये सारे आपको सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, कॉज इज़ मच डीपर। इसके अंदर मेरा जो एनालिसिस मैंने जो अपने 29 ईयर्स में देखा, ऑलमोस्ट 30, इज़ अ लैक ऑफ लव। हम लोगों को प्यार नहीं करना आता, चाहते सब हैं। द अल्टीमेट पेरेंटिंग इज़ ऑल अबाउट लव। हमें वो दिखाना भी नहीं आता। अगर एक मियाँ बीवी साथ हाथ पकड़ लें या कुछ अपने से ऐसा कुछ जेस्चर कर लें, ओए बच्चा आ रहा है, हट जाओ हट जाओ, एक गलाजत समझी जाती है। मैं ढेरकी में एक प्राइमरी स्कूल टीचर्स की ट्रेनिंग कराई थी और प्यार की बातें कर रही थी। तो एक टीचर कहती हैं, आप प्यार की बात कैसे कर सकती हैं, प्यार तो इस्लाम में हराम है। तो आप देख ले, बड़ी बाद में मैंने सोचा ये कहती तो ठीक है, क्योंकि उसका लेंस और डेफिनेशन प्यार का, मोहब्बत का, आप निकले ना बाहर, अगर एक लड़की लड़का हाथ पकड़ के जा रहे हो, उनको तो थाने में डाल दिया जाएगा, लेकिन आप क्लैशनिकोव लेके फिरें रास्ते पे, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो हमने स्कूल ऑफ लीडरशिप में भी अभी 2 साल की रिसर्च लगा के एनालिसिस के बच्चे का जहन कैसे डेवलप, जैसे आमना कह रही थी, आप बता रही थी उसकी ईयर्स ऑफ ग्रूमिंग, तो हमने 7 साल के बच्चों से अब शुरू कर दिया। पहले हमारा था 18, फिर हम 13 लेके आए, अब 7 साल पे लेके आए। तो इस तरह माँ बाप को गाइडेंस चाहिए। मैं इस मुल्क के हालात का तमाम जिम्मेवार माँ बाप को रखती हूँ। अगली नस्ल को बढ़ाने के लिए माँ बाप के हाथों में वो स्किल हो। तो हमने जैसे आप समर कैंप चला रहे, हमने कहा समर कैंप घर ले जाएं। आप नहीं भी ला सकते, हर कोई घर में ला सकता है। इसके अंदर बच्चे की स्किल्स एंड PQ, आपने EQ सुना होगा, IQ सुना होगा, अब हम PQ डेवलप कर रहे हैं, विच इज़ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कॉमन सेंस कि ज़िंदगी के मसले कैसे हल करने। तो इसमें बहुत सी, जैसे ये बिजली की सर्किटरी होती है, ये कैसे चलता है सारा, हैरान हो जाएं ज़रा उस पर, प्यार करें इस नेमत को। बिजली कहाँ से बनती है, पानी के फोर्स से, हवा के फोर्स। बट एक इतने से किट में आपकी 3 साल की तरबियत का सामान है।
उसके बाद आपने ये सारी उसकी गाइडेंस माँ बाप के लिए कैसे आपने बनाना है, क्राफ्ट्स कैसे करने हैं, और एक आम चीज़ घर में जो आप फेंक रहे हैं चीज़ें, उनसे आप घर को कितना खूबसूरत, किसी के लिए तोहफे बनाना, ईद आ रही है, आप अपनी मासी के बच्चों के लिए तोहफे बनाएं, उनके लिए छोटे छोटे ये आइडियाज़, ये ख्यालात, जब आप ये करेंगे तो बच्चे के अंदर से कॉन्फ्लिक्ट निकलेगी और कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा, आपको लगता है कि ये सब करने के लिए जो वक्त यानी पेरेंटिंग सीम टू बी अ फुल टाइम जॉब? अगर मैं पलट कर देखती हूँ, हमारी वालदा ने बहुत ज़्यादा वक्त डाला होगा हम पे, सैक्रिफाइस किया, अपनी कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़, अपनी सोशलाइजिंग छोड़ी। आजकल सबसे बड़ा जो गैप नज़र आ रहा है, वी आर ट्राइंग टू फिट इन एवरीथिंग इन दैट 24 आवर्स, एंड दैट इज़ वेरी यू राइट कि पेरेंट्स आर फेलिंग द चिल्ड्रन। उनके पास वक्त नहीं है, तो ये सब बैठ के कब करेंगे? ये तो मुझे लगता है कई लोग तो बस बच्चे को पकड़ा देंगे, जाओ खुद ही खेल लो। अच्छा, उसमें सिद्रा बहुत से पेरेंट्स आर वेरी डेडिकेटेड अगेन, ठीक है। हाँ। अच्छा, अगर हम हर बात करते हैं ज़्यादा अर्बन वाले, अगर आप रूरल में चले जाएं, आज ही मैं पढ़ रही थी कि 2.5 करोड़ बच्चा तो आपका आउट ऑफ स्कूल है। अब मैं जब चारसद्दा वगैरह जाके काम करती हूँ स्कूलों के साथ, तो वो कहते हैं जी वो तो जब काटने का काश्त का सीज़न आता है तो वो तो बच्चा जा ही नहीं सकता स्कूल। तो इस तरह 2-3 महीने बच्चे इन ईयर इस बात से महरूम हो जाते हैं। हमने बहुत प्रोजेक्ट्स चलाए, फंडेड बाय यूएसएड, फंडेड बाय द यूएन, ऑफ ब्रिंगिंग चिल्ड्रन बैक टू स्कूल, और हम लाखों बच्चों को लेके आए हैं बग़ैर पैसे दिए, कोई लालच पे नहीं, जस्ट विद द विजन के नई तालीम से ही। और ये बात एक माइंडसेट शिफ्ट, पैसे दे के तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं, आप वोट भी खरीद सकते हैं, बट और एक अननोन है ना। देखिए, मैं अक्सर देखती हूँ जैसे हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में लड़कियों की कहा जाता है कि उनमें डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ इशू सबसे ज़्यादा है। देयर इज़ दैट फियर ऑफ द अननोन। पीपल फील कि जब आप ज़्यादा पढ़ लिख जाएंगे आप और आउटलायर्स बन जाएंगे, आपके लिए और सोसाइटी में जम होना मुश्किल है। लड़कियाँ बहुत पढ़ाई कर रही हैं, लड़के बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे, लेकिन जब आप एक माशरती तौर पर देखेंगे तो आपने रिश्ता इसी पूल में से ढूंढना है। फिर अगर आपकी शादी किसी ऐसे शख्स से होगी जिससे आपकी जहनी हम आहंगी नहीं है, तो प्रॉब्लम की वजह उसी तालीम को बना दिया जाता है। तो जिस चीज़ से हम डरते हैं हम वही चाहते हैं। Exactly. हमारा विजन और फियर आपस में कॉन्फ्लिक्ट में, वो अभी जो बात कर रहे थे कि आप चाहते तो हैं कि अच्छे स्कूल में डालें, लेकिन डरते हैं कि वो आज़ाद ना हो जाए। एग्जैक्टली। सो ये जो एक अजीब सी हमारे यहाँ ना कॉन्फ्लिक्ट है, एंड आई थिंक कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये मैं वर्ल्ड ओवर देख रही हूँ। इस वक्त सलाम है उन लोगों को जो बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, उनको बेहतरीन देने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आई थिंक एवरी पेरेंट विल सॉर्ट ऑफ लर्न इट अलॉन्ग। यानी ऐसा नहीं कि इसका कोई परफेक्ट फार्मूला होगा, लेकिन हाँ कुछ गाइडेंस के लिए यहाँ पे हम बातें कर रहे हैं। आपका अग्रेशन जाने अनजाने में आपके बच्चे के ऊपर क्या असर कर रहा है, इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, ब्रेक पे जाने से हम पहले बात कर रहे थे कि आप किस तरह गाइडेंस दे सकते हैं बच्चों को, हाउ डू यू स्टॉप देम, हाउ डू यू टेक देम फॉरवर्ड, और कहाँ कहाँ हमारी अपनी गलती होती है। वी हैव ऑल्सो ऑफलाइन हम बात कर रहे थे कि हम खुद कितने इमोशनली डिसरेगुलेटेड हैं। आपने अक्सर घरों में वालिदैन को बड़ा एक कॉमन जुमला सुनते हुए देखा होगा कि तुम्हें डांट इसलिए पड़ी है, तुम्हें मार इसलिए पड़ी है क्योंकि तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। हाउ डू यू टीच अ चाइल्ड टू रेगुलेट देयर नेगेटिव इमोशंस? कि आप जब जज्बाती हो, आप गुस्से में हो, तो क्या करना है क्या नहीं करना, जब आप ख़ुद गुस्से में आपे से बाहर हो जाते हैं। यही वजह है कि बच्चा गलती करने से घबराने लगा है। अगर उससे कोई गलती हो जाए, बेशक उसके टेस्ट में नंबर कम आए हैं, उससे कोई चीज़ टूट जाए, या उसको कोई इनएडवर्टेडली कोई एडवांसेस हो रहे हों, उसको पता है, ख़ास तौर पे अगर वो लड़की है, कि ज़िम्मेदार उसी को समझा जाएगा। सो किड्स हैव स्टॉप्ड शेयरिंग इफ़ दे मेक अ मिस्टेक, बिकॉज उनको आपके रिएक्शन से डर लगता है। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है आपके अग्रेशन का ऑन देयर पर्सनालिटीज़ एंड ऑन देयर लाइफ। लेट्स टॉक अबाउट दैट। अब ना आपके इर्द गिर्द कभी किसी पेरेंट ने अपने बच्चे का तो एंगर आपसे आके डिस्कस किया होगा कि मेरा बच्चा बड़ा ज़िद्दी है, ये गुस्से का बड़ा तेज़ है, गुस्से में चीज़ें तोड़ देता है। कभी किसी पेरेंट ने आके कहा है कि जब मुझे गुस्सा आता है, मुझसे अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं होती और मुझे समझ नहीं आता मैं उस वक्त अपने रिश्तों को, अपने बच्चों को कैसे संभालूं? हैज़ एनी पेरेंट एवर कम टू यू? एक्चुअली यस, बिकॉज अब मैं पेरेंटिंग कोचिंग कर रही हूँ, तो होता यही है कि वैसे तो इनिशियली वो अपने बच्चे के लिए ही आते हैं और जो भी बात करते हैं, बट नाउ दे आर रियलाइजिंग, दे आर कमिंग टू दैट पॉइंट। यस,
अब वो बोलते कि मुझे समझ में नहीं आता मैं अपने आप को काम कैसे करूं। मेरा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है काम पेरेंटिंग क्लब के नाम से, जो कि मैंने स्पेशली मदर्स के लिए और या पेरेंट्स के लिए अभी रिसेंटली ही लॉन्च किया है कि उसमें वो आएँ और अपने तमाम डिस्कशंस जो हैं मेरे साथ करें और कोचिंग टिप्स मैं उनको दे सकूं। बिल्कुल सही। तो उसमें यही तमाम चीज़ें सामने आती हैं और जब मेरी कोचिंग रहती है उनके साथ और बच्चों के इश्यूज डिस्कस होते हैं तो वो खुद उस पॉइंट पर आती हैं और वो रियलाइज़ करती हैं कि एक्चुअली इशू मेरे अंदर है। यहाँ मैं बात करना चाहूँगी, जैसे कि अभी आपने कहा कि बच्चे कैसे रेगुलेट करना सीखें, तो द होल ब्रेन चाइल्ड एक बुक है, डॉक्टर डेन सिगल ने उसको लिखा है। तो उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया है कि ह्यूमन ब्रेन को अगर हम 2 स्टोरी हाउस के तौर पे देखें, द अपर स्टोरी एंड द लोअर स्टोरी, तो लोअर स्टोरी जो है उसके अंदर जो बच्चे का जो ब्रेन है वो तो उसके इमोशंस को कंट्रोल नहीं करता, वो रिएक्टिव ब्रेन है। और जो अपर स्टोरी में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि अभी मैच्योर नहीं है, अंटिल द एज ऑफ 25 वो उसमें मैच्योरिटी आती है। तो दिस इज़ द रीज़न कि जब पेरेंट रिएक्ट करते हैं तो उनके इस रिएक्शन की वजह से जो चाइल्ड का वो जो अपर ब्रेन है वो कंप्लीट शट डाउन हो जाता है और उसका जो रिएक्टिव ब्रेन है वो उस वक्त ऑन हो जाता है, एक्सप्लोड कर जाता है। ये जो ये रिएक्शन है इसको यकीनन पेरेंट्स कर्टेल करने के लिए उनको, वही आपने जैसे कहा कि हम सिम्टम को देख रहे होते हैं, हम रूट ऑफ द प्रॉब्लम पे नहीं जा रहे। एक बच्चा जब तड़प कर या तो गुस्से में कोई चीज़ तोड़ता है, ज़िद करता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, क्या करना चाहिए उस वक्त? देखिए शिवा ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि बच्चे को लव चाहिए, बच्चों के हम सबको चाहिए। 2 चीज़ें इसके अंदर और भी इंग्रेडिएंट हैं, रिस्पेक्ट, अटेंशन, ये दोनों चीज़ें गायब है। भरपूर तवज्जो नहीं दे रहे, सुन तो रही हूँ, वहाँ ना बोलो ना कान से, अम्मा देखो बच्चा यूँ मुँह पकड़ता है। अब तो मेरे माशाल्लाह 1 साल का पोता है ना, यूँ पकड़ता है यूँ, और इसका मतलब सुन तो रही हूँ, इसका मतलब है मैं वो तवज्जो नहीं देना चाह रहा हूँ, मैं रिस्पेक्ट देना नहीं चाह रहा हूँ। मैं अपने जब हमारे, क्योंकि ऑब्वियसली एक बड़ा सेंटर है, 10,000 से ज़्यादा सेशंस होते हैं हमारे, सफ़े मातम बिछनी चाहिए घर के अंदर, मातम करना चाहिए अफसोस का उन माँ बाप को जिस दिन उनका बच्चा पहली बार झूठ बोले। इसका मतलब ये कि आपने उस बच्चे को कोई ऐसे स्पेस नहीं दी कि वो अपना दिफा कर सके सिवाय झूठ के, जो आपने अभी ट्रस्ट नहीं है ना, ट्रस्ट आप नहीं आ रहा ना आपके पास। जिस दिन आपने बच्चे को झूठ बोल के वो निकल गया, उस दिन वो आपके हाथ से निकल गया, क्योंकि अब उसको सर्वाइवल करना आ गया, उसको अपना जो है ना वो जीना सीखना आ गया। तो माँ बाप को मैंने कहा ना, वो हम होना चाहिए कि यार मेरे बच्चे ने दिफा के लिए झूठ बोला हमने, क्योंकि हमने उसको कोई स्पेस नहीं दी थी। दूसरा, मेरे पास जितनी बहनें आती हैं उनको समझाना सबसे बड़ा मुश्किल है कि ये रिमोट कंट्रोल से नहीं चल सकते। दे वांट अ टोटल कंट्रोल एज अ रिमोट। और अब मैं कहूँ सो जाए तो सो जाए, अब कहूँ खाओ तो खा ले, इससे भी आगे प्ले, पॉज, फॉरवर्ड, रिवाइंड, खामोश, म्यूट म्यूट, ये है ना। और वो चाह रही है कि वो इससे चले, हाँ। वो नहीं चलेगा ना, उसको समझाने की जरूरत है कि वो नहीं चलेगा। एक आप सोच नहीं सकते कि पढ़ी लिखी की मैं बात कर रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या लेके आई है, डॉक्टर इमरान की अपॉइंटमेंट दिलवा दें, 4 महीने के बाद अपॉइंटमेंट मिली है, जी बताइए डॉक्टर साहब मेरा एक बच्चा 6 साल का, एक 4 साल का, एक 2 साल का है, कि इशू क्या, लड़ते बहुत हैं। तो आपके ख्याल में क्या करना चाहिए उनको? 6 साल, 4 साल, 2 साल के 3 लड़के, उनको क्या करना चाहिए जिनका 8 से 9 घंटे हाथ के अंदर अच्छा, आई वांट टू टेक दिस अप क्योंकि आखिरी में पास 1.5 मिनट है। तो शिपा मुझे ये बताइए कि बहुत सारे जो बॉयज़ की मदर्स हैं या बॉयज़ हाउस होल्ड जो हैं वो कहते हैं जी लड़कों को तो ये अग्रेसिव होंगे, ये लड़ेंगे भी, ये चीज़ें भी तोड़ेंगे, अ बॉयज़ मदर इज़ डिफरेंट फ्राम अ गर्ल्स मदर, ये वही तफरीक आ जाएगी। लेकिन इस अग्रेशन को या ये हाइपर एक्टिविटी है जो मुझे नहीं लगता कि वो उसको जेंडर लेंस से देखना चाहिए, लड़कियों में भी होती है, लड़कों में भी होती है, कैसे डील करें? क्योंकि इसको ही बड़ा अग्रेसिवली डील करने की पेरेंट्स कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल, आई थिंक हम सब यही कंक्लूड करेंगे कि जैसे आपने कहा सुन लो, हम समझते हैं कि बच्चा खाली है और हमने उसमें सारा डालना है, नॉलेज उंडेल दी है। आप पूछे तो सही, 4 लफ्ज़ आप मैजिक कर, तुम्हारा क्या ख्याल है? आप 3 साल की बच्ची या बच्चे से पूछे तुम्हारा, एग्रेशन ख़त्म हो जाती है जब वो अपना इजहार करना सीखते हैं। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं हैविंग स्ट्रोक्स। नेगेटिव स्ट्रोक्स भी बच्चा चाहता है, जब देखते हैं ना कि वो नई अटेंशन पे करें तो वो कुछ तोड़ेगा, वो चीखेगा, वो नुकसान करेगा, तो आपको अटेंशन सीकर बन जाएगा और वो किसी ना किसी तरह। लेकिन अगर हम प्यार से आएँ, आपको पता है इसी तरह प्यार का ऑपोजिट क्या है? इंडिफरेंस, फियर। अच्छा, और इनडिफरेंस, नफरत, ये सब फियर की अलामतें हैं। जो आप ट्रैफिक रूल्स तोड़ रहे हैं, ये सारी जो क़यामत आई हुई है ना, दिस इज़ ऑल बेस्ड ऑन द
ground floor of fear and being hijacked and not being rationally Yes. thinker. So when you say कि even when a child is being aggressive, आपकी बात नहीं सुन रहा है, जिद्दी है, आप Discuss उसको it. मजीद वक्त और तवज्जो दें, बिल्कुल। और उसके क्या लिए वजह है आपका इसकी? खुद रेगुलेटेड होना आपका क्या जरूरी ख्याल है है। बेटा, आप क्या वजह है इसकी? बस ये 4 लफ्ज अपने फेफड़ों पे काबू रखें। चीखना चिल्लाना और उस वक्त ना दूसरा करें। 4 लफ्ज, शाबाश तुम कर सकती तुम हो कर सकते या हो। तुम कर सकते हो। आई थिंक दिस इज़ ब्यूटिफुल एडवाइस, और ख़ास तौर पे हमें आज के ज़माने में जहाँ बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स, आपकी डाइट, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी ब्लू स्क्रीन एक्सपोजर, आपका द काइंड ऑफ कंटेंट दैट यू गिविंग इन, ये सब चीज़ें बच्चों के अंदर एग्रेशन को, एनजाइटी को जन्म दे रहा है, एंड दे डोंट हैव द वोकेबलरी, दे डोंट हैव द टूल्स टू डील विद इट। तभी एज एडल्ट्स, एज पेरेंट्स, एज गार्डियंस, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को ये दें, लेकिन जो आपके पास नहीं होगा वो आप दूसरे को भी नहीं दे सकते। तो पहले तो आपको खुद ये प्रैक्टिस करना है, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली take the students, take the young ones with you. बहुत शुक्रिया आमना, शिपा एंड इमरान भाई for being here with us। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।